बहुत स्पेशल है। आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं सांप और कौवे की कहानी। सांप और कौवे की कहानी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो हर किसी को पता नहीं रहता। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। ऐसी कौवे को पता नहीं था कि उसके जीवन में क्या संकट आने वाला है और उस संकट से वो कैसे बचा, उसी को हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को आपने टीवी में, मोबाइल में भी देखा होगा, लेकिन पढ़ा नहीं होगा। आज हम पुस्तक भी पढ़ेंगे और कहानी को भी सीखेंगे। तो बहुत स्पेशल कहानी है, आप सभी मेरे साथ साथ पढ़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी गांव के पास बरगद का एक विशाल पेड़ था। किसका पेड़ था? बरगद का। पेड़ कैसा था? पेड़ बहुत विशाल था। विशाल अर्थात होता है बहुत बड़ा। कौवों के एक जोड़े ने वहाँ अपना एक घोंसला बनाया। कौवे के जोड़े अर्थात नर कौवा और मादा कौवा, उन्होंने क्या बनाया? पेड़ पर एक घोंसला बनाया। देखो, घोंसला अर्थात उसका घर। कौवे कहाँ रहते हैं? घोंसला में। और बहुत सुंदर उन्होंने क्या बनाया? पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। पति पत्नी उसमें खुशी खुशी रहने लगे। भाई, जिसके पास घर होगा खुद का, है ना, वो क्या होगा? खुशी खुशी रहेगा कि नहीं रहेगा? वैसे कौवा और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुशी से रहने लगे, क्योंकि उसका घर था। जल्दी ही उनके अंडों से बच्चे निकल आए। वे नहीं जानते थे कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो जो कौवा था, उनके क्या हो गए? अंडे से बच्चे निकल गए। तो और खुश हो गया, बहुत खुश हो गए। भाई, पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं। लेकिन पता है, उनको यह नहीं पता था कि उनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट अर्थात मुसीबत। क्या मुसीबत आ सकता है? क्या पेड़ कटेगा? क्या उसके घोंसले को कोई तोड़ देने वाला है? क्या कोई जो है कौवा को मारने वाला है? क्या संकट हो सकता है? आगे देखते हैं। उस पेड़ की खोखल में एक बड़ा सांप रहता था। खोखल अर्थात पेड़ के नीचे देखना एक छेद होता है, तो इसमें खोला बन जाता है। तो उसी खोखल में क्या था? सांप रहता था। देखो, ये सांप रहता था। वह क्या करता था? वह पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के नन्हे बच्चों को खा जाता था। जब बच्चों के माता पिता घर आते तो वे अपने घोंसलों को खाली देखकर डर जाते। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी माता पिता घर के बाहर गए होंगे और उसके बच्चे घर में रहेंगे, और जब माता पिता घर में आएंगे उसके बच्चे नहीं रहेंगे, तो माता पिता परेशान होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। तो वैसी पक्षियां भी जो है परेशान हो जाते थे। कौवे को जब यह बात पता चली तो वह परेशान हो गया। क्या हो गया? परेशान हो गया। अब क्यों परेशान हुआ होगा कौवा? भाई, वो भी सोचा कि मैं भी बाहर जाता हूँ, मेरे भी बच्चे घर में हैं, अगर वो कहीं चले जाएगा तो। अब वो परेशान हो गया। तो हम परेशान होते तो क्या करते हैं? क्या करना चाहिए जब हम परेशान होते हैं? तो देखते हैं। अब कौवा परेशान हो रहा है, तब क्या किया? एक बूढ़ा सियार कौवे का दोस्त था। सबके कोई ना कोई दोस्त होते हैं। तो कौवे का भी एक दोस्त था। कौन था? बूढ़ा सियार। वह उस पेड़ के पास ही रहता था। कौवे ने अपनी परेशानी उसे बताई। देखो, हमको क्या सीखने को मिला कि जब हम परेशान होते हैं तो क्या करना चाहिए? अपनी परेशानी को अपने दोस्तों को जरूर बतानी चाहिए। तो कौवे ने भी वैसे किया। कौवे ने कहा कि वह उसे बच्चों के बचाव के लिए कोई उपाय सुझाए। कौवे ने अपने दोस्त से कहा, बूढ़ा सियार दोस्त, कोई तरीका तो बताओ, कोई उपाय तो बताओ, जिससे मैं अपने बच्चे को क्या कर सकूं? बचा सकूं। अब उसका दोस्त तो था बहुत होशियार। अब क्या करता है, देखते हैं कैसे बचाता है। शियार ने कहा कि वे लोग दुष्ट सांप से नहीं लड़ सकते। शियार ने कहा कि कौवा और शियार दोनों मिलकर भी सांप से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्हें कोई तरकीब लगानी होगी ताकि वे खतरे से पीछा छुड़ा सकें।
भाई जब नहीं लड़ पा रहे तो क्या करना है? तरकीब, तरकीब अर्थात उपाय, तरीका, प्लान। उसने उन्हें सलाह दी। जो सियार था कौवे को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? तुम शहर से किसी धनी के घर चोरी करने जाओ। धनी अर्थात जिसके घर में रुपया पैसा होता है, धनवान होता है। तो किसी धनी के घर चोरी करने जाओ, वहाँ से कोई गहना उठा लो, लेकिन यह ध्यान रहे कि वहाँ तुम्हें ऐसा करते हुए कोई देख जरूर ले। देखो, अपने दोस्त को चोरी करने बोल रहा है और ये भी बोल रहे हैं कि क्या करना है? कोई जरूर तुमको दिखना चाहिए। तो कैसा दोस्त है जी सियार जी? भाई कोई भी जो है चोरी करते दिखेगा तो उसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो वो तो कौवा को पकड़ लेगा, लेकिन सियार कह रहा है। तो यहाँ पर कौवा बोलता है, अरे नहीं, तब हम क्या करेंगे? वह तो हमें मार देगा। कौवे ने कहा, बिल्कुल सही कहा कौवे ने। भाई कोई चोरी करेगा और चोरी करते देखा जाएगा तो मारेगा कि नहीं मारेगा? तो फिर ऐसा क्यों कहा? देखते हैं। यहाँ पर जो सियार है ना, ये अपने कौवा दोस्तों को सलाह दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तब तुम्हें पूरी फुर्ती से उड़कर इस पेड़ के पास वापस आना होगा। सियार कहता है, सुनो सुनो, आगे भी। अभी क्या करना है? जब चोरी कर लोगे, जब तुमको कोई देख लेगा तो तुम पूरी फुर्ती के साथ, फुर्ती अर्थात पूरी तेजी के साथ, एकदम चुस्त होकर के फुर्ती से उड़कर इस पेड़ के पास वापस आना होगा। यहां तुम उस गहने को उस खोखल में गिरा देना जहां यह दुष्ट सांप रहता है। उस वक्त तुम्हारे पीछे आने वाले लोग तुम्हें ऐसा करते हुए देख लें, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। सियार कौवे को बोलता है कि तुम क्या करोगे? तुम जो है गहने को चोरी करके लाना, चोरी करते हुए लोग तुमको देखे, तुम तेजी से इस पेड़ के पास आना और गहने को कहाँ डाल देना? उसी खोखल में जहाँ वो सांप रहता है। और ये भी बोलता है कि जब आप गहने को गहने को सांप की जगह पे डालना है, खोखल में डालना है, तब जो है लोग तुमको देखें। बूढ़े सियार ने अपनी योजना को स्पष्टबद्ध किया, प्लान को पूरा समझा दिया। कौवे ने उलझन के साथ पूछा, ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा? तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। वैसे हमें विश्वास है तुम जो कुछ करोगे वह हमारे हित में ही होगा। तो देखो, कौवा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्या किया था? अपने दोस्त पर पूरा विश्वास किया था। तो यहाँ पर मतलब ये है कि दोस्त से पूछो और दोस्त की बातों पर विश्वास भी करो और सच्चे दोस्त बनाओ। सियार मुस्कुराकर बोला, अरे तब तुम मजे से पेड़ की शाखा पर बैठकर मजे से देखना कि इससे क्या होता है। बस एक बात ध्यान रखो, सीधी लड़ाई तो मूर्ख लड़ते हैं, शत्रु को युक्ति से मिटाना ही बुद्धिमानी है। कितनी बड़ी बात कहा है। सीधी लड़ाई कौन लड़ते हैं? मूर्ख लड़ते हैं। शत्रु को युक्ति से अर्थात उपाय करके मिटाना बुद्धिमानी है। तो उन्होंने उपाय किया है। अब देखते हैं क्या होता है। अगले ही दिन कौवे ने शहर के लिए उड़ान भरी, शहर चले गया। क्यों? चोरी करने के लिए। कुछ औरतें झील पर नहा रही थी। झील अर्थात जहां बहुत सारा पानी रहता है, बहुत बड़ा तालाब को बोलते हैं झील। उनके कपड़े और गहने किनारे पर रखे थे और नौकर उनकी देखरेख कर रहे थे। कौवे ने झट से एक भारी सा हार चोंच में उठा लिया। भारी अर्थात वजन वाला, हार अर्थात माला चोंच में उठा लिया। नौकर ने देखा कि कौवे ने सोने का हार उठाया है। कितना कीमती होता है सोने का हार, उसको उठाया है। तो वह उसके पीछे डंडा लेकर भागा। कौन? नौकर। किसको पकड़ने के लिए? कौवे को पकड़ने के लिए डंडा लेकर भागा। कौवा सीधा बरगद के पेड़ की ओर उड़ चला। नौकर भी उसके पीछे पीछे आने लगा। कौवे ने बरगद के पेड़ पर आकर हार को सांप की खोखल में गिरा दिया। फिर वह पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया।
वह देखना चाहता था कि अब क्या होगा, क्या होगा। अब जब नौकर वहां आया तो उसने खोखल में पड़ा हार दिखाई दिया। किसको? नौकर को। देखो फिर से पढ़ता हूं। जब नौकर वहां आया तो उसे खोखल में पड़ा हार दिखाई दिया, पर वहां तो एक बड़ा सा काला सांप भी बैठा था। उसने हार तो मिला, लेकिन क्या दिखा उसको? सांप भी दिखा। हार लेने के लिए देखो यहां पर चित्र पे देखते हैं क्या हुआ है। कौवा माला लेके आ रहा है, ये नौकर डंडा लेके इसके पीछे पीछे है कि नहीं है। तो फिर क्या हुआ, क्या पढ़े थे हमने? हार लेने के लिए सांप को वहां से हटाना जरूरी था। हार बहुत कीमती था और हार वापस ले जाने पर मालकिन से इनाम मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपनी लाठी की मार से सांप को खत्म कर देगा। ठीक है, सांप को खत्म कर देगा। वह डरते डरते सांप की खोखल के पास गया। उसने अपनी लाठी के एक ही वार से दुष्ट सांप का काम तमाम कर दिया, अर्थात काम तमाम करना अर्थात खत्म कर दिया। इसके बाद उसने हार उठाया और शहर की ओर लौट आया। कौवा अपनी पत्नी के साथ पेड़ से नीचे आया। उसने अपने दोस्त शियार का धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की युक्ति से अर्थात उसी के उपाय से उसके शत्रु का नाश हुआ था। इसके बाद सभी पक्षी वहां खुशी खुशी रहने लगे। अब उनके नन्हे बच्चों के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। इस प्रकार शियार ने सबको सिखा दिया कि जहां बल काम ना आए वहां बुद्धि से काम चलाना चाहिए। कहानी कैसा लगा जरूर बताना। अगली कहानी हम पढ़ेंगे दुष्ट बगुला और केकड़ा की कहानी। उज्ज्वल अक्षय यूट्यूब चैनल आप देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। धन्यवाद।